अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी ये तरबियत सेगमेंट की वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तारीख़ी और तरबियती सेगमेंट दोनों की वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। आज जो मौजू है तरबियत का, वो एक ऐसा है कि एक जहर है हमारे मुआशरे में, जो हम खुद अपने हाथों से अपनी नस्ल में मुंतकिल कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि हम अपनी नस्ल में कैसे मुंतकिल कर रहे हैं कि वही नस्ल, वही हमारी औलाद जिसके लिए हम सुबह से रात तक काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए हर वक्त जद्दोजहद में रहते हैं। हमारी आधी से ज़्यादा दुआएं अपनी औलाद के लिए ही होती हैं। हम खुद भूखे पेट सो जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी नस्ल को भूखा ना सुलाएं। उसी औलाद के दिलो दिमाग में हम वो जहर जो हम अपने हाथों से उंडेल रहे हैं, वो जहर क्या है? वो जहर सुबह से शाम तक इंटरटेनमेंट के नाम पर चलने वाला जहर है, जो हम अपनी औलाद में खुद मुंतकिल कर रहे हैं। किस तरह? उनमें टीवी ड्रामे हो गए, न्यूज़ चैनल्स में टॉक शोज़ हो गए, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो हम अपनी औलाद में जहर की शक्ल में मुंतकिल कर रहे हैं। कैसे? ये जहर कैसे है? ये जहर इस तरह है कि हम अपने बच्चों को जो ड्रामे दिखा रहे हैं, उन ड्रामों का अखलाकी लेवल क्या है, इस पर आप अभी गौर करें। कोई एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने नहीं छोड़ा कि जिसको हमने बदनाम ना किया हो इन टीवी ड्रामों में। अब वही बच्चे देखते हैं। जब बच्चे वो देखते हैं तो फिर उनके दिलो दिमाग में वही बातें रहती हैं। अब वो रिश्तों का तकद्दस ख़त्म हो जाता है। उनके दिल में, दिमाग में वो जो बचपन से नावल और इन ड्रामों की शक्ल में देख रहे होते हैं, वही मुनाफकत, वही बुग़्ज़, वही तासब, वही मकारी, वही धोखाबाजी, वही झूठ उनके दिलो दिमाग पर राज करता है। पहले सास बहू पे ड्रामे बनाए गए, हज़ारों ड्रामे बनाए गए। क्या हुआ कि आज हर एक सास अपनी आने वाली बहू को पहले ही गलत समझ रही होती है। आज हर एक बहू, आने वाली हर बहू पहले ही अपने माइंड में अपनी सास का गलत स्केच लेकर आती है, और फिर जैसे कोई छोटी सी बात होती है तो उसके ज़ेहन में फ़ौरन वो ड्रामे की स्टोरी आती है। हाँ, मैं सही ड्रामे वाले कहते थे कि जी ये सास का रिश्ता गलत होता है। इसी तरह किसी एक रिश्ते को भी हमने नहीं छोड़ा, बाकायदा ट्रेंड बनाया हुआ है। हमारे टीवी चैनल पे अगर ड्रामे गौर करें, ट्रेंड बना हुआ है जी। पहले सास बहू, फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता भाभी का रिश्ता, नंद का रिश्ता, उसके बाद बहनों का रिश्ता, बहनोई का रिश्ता, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता। हर रिश्ते को पमाल किया। किसी रिश्ते में कोई तकद्दस, खुलूस, मोहब्बत नाम की चीज़ रहने ही नहीं दी। आजकल कुछ अर्से पहले बाकायदा मैं देखता रहा हूँ कि हर ड्रामे में एक फ़िक्रा जो जिसका ताल्लुक बनता हो कि ना बनता हो, बीच में डाला गया जी। वो फ़िक्रा क्या था जी कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते को पामाल किया गया, और फिर वो हस्बैंड पूरी ड्रामे की किस्तों में माफ़ी मांगता रहेगा, एंड पर बीवी माफ़ कर देगी या माफ़ नहीं करेगी जी, ड्रामा ख़त्म हो गया। मतलब कि आपने एक नई राह दिखा दी कि आपने बात को बर्दाश्त नहीं करना, आपने वो बात को अपनी ज़िद बना लेनी, अपनी अना बना लेनी है, और वो अना बनाते हुए पूरा ड्रामा दिखा दिया जी। आपने माफ़ जल्दी नहीं करना, गलती होगी ठीक है जी, माफ़ नहीं करना, चलता रहेगा चलता रहेगा। बदएतमादी फैला दी मियाँ के बारे में, इसी तरह बीवी के बारे में बदएतमादी फैला दी जी कि ये भी गैर के साथ कुछ गलत काम कर सकती है। मतलब पमाल किया गया। आजकल का ट्रेंड देख लें, आजकल बहनों का ट्रेंड बना हुआ जी, एक बहन अच्छी एक बहन बुरी है। मतलब ट्रेंड, और वो ट्रेंड तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम ड्रामों में बनाया जाता है। तो एक ड्रामे में नहीं, पूरे चैनल्स पर तमाम ड्रामों में ट्रेंड चलाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नफ़रत का लावा हमारे बच्चों के ज़हनों में पकता रहता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बहन ने बात कर दी कोई, और क्या हुआ, हमने समझा फ़ौरन हमारे ज़हन में स्केच बना हुआ था कि रिश्ते खलूस के नहीं है, रिश्ते मतलब के हैं। तो फ़ौरन ज़हन में कि हाँ उस ड्रामे में भी वैसा हुआ था, तो मेरी बहन भी ऐसे ही कर रही है।
तो मतलब वो फौरन उसके जेल में पहले स्केच बन चुका था कि गलत होना है, अब वो उस स्केच पे एतमाद की मोहर लग जाएगी, क्योंकि अदम बर्दाश्त की वजह से। सब्र तहम्मुल तो हमें है नहीं। यकीन करें हमारा मुआशरती निज़ाम इस टाइम तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, इन्हीं की वजह से। आप थोड़ा सा देखें कि छोटी सी कोई ख़ानदान में घर में बात होती नहीं है, हमारा जो गुस्सा, हमारा जो लेवल होता है टेंशन का, वो इंक्रीज हो जाता है और हम फ़ौरन रिश्तों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये कुछ कहीं बाहर से नहीं आया, ये हमें इन ड्रामों ने सिखाया है, इन्हीं चीज़ों ने हमारे इर्द गिर्द के माहौल ने सिखाया है। हमने बच्चों की तरबियत में कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं करा कि हम अपने बच्चों को दिखा क्या रहे हैं। आप खुद सोचें, जब आपको बच्चों को चीज़ें ही ऐसी दिखाएंगे जिसमें किसी रिश्ते का कोई एतबार नहीं, तो ज़ाहिरी बात है उस बच्चे के दिल में कभी भी किसी भी रिश्ते के लिए एतबार हो ही नहीं सकता। कोई भी ड्रामा ऐसा दिखा दें जिसमें पूरे का पूरा ख़ानदान बड़े अच्छे तरीके से रह रहा हो, नहीं मिलेगा आपको। क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसे ख़ानदान नहीं हैं जो अच्छे तरीके से रह रहे हैं? लेकिन नहीं, हमें नहीं दिखाया जाता। हमें यही दिखाते हैं जी कि हर रिश्ता, सास का, बहू का, नंद का, भाभी का, देवर का, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता ले लें, मर्द शोर, बेटों का कोई रिश्ता भी ले लें, किसी को भी नहीं छोड़ा हमने हर रिश्ते पर कीचड़ उछाला है। और वही कीचड़ हमारे बच्चों के ज़हन में एक लावा बन चुका है। जब वो लावा बन गया है तो अब उसने कहीं ना कहीं निकलना है, और वो निकलता है, और फिर बाद में माँ बाप रो रहे होते हैं कि ये हमारे बच्चे बदतहजीब हो गए हैं, तो हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं करते। भाई जब आपने उनको सिखाया यही कुछ था कि किसी रिश्ते की कोई तकद्दस नहीं है, तो उन्हें किसी भी रिश्ते का तकद्दस रखना ही नहीं है, उन्हें किसी भी रिश्ते का पास रखना ही नहीं है। उन्होंने हर रिश्ते को मतलब की घर से ही लेना है। इसके अलावा दलाइल तो बहुत हैं इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन बात वही आती है कि हम अपनी नस्ल को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या खुराक दे देना, उनकी हर फरमाइश पूरी कर देना, उनको अच्छे तालीमी इदारे में भेज देना, उनके लिए सब कुछ करने से आपकी मोहब्बत और आपकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी? नहीं पूरी होगी। जब तक आप उन बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, जब तक आप उन बच्चों को रिश्तों का ख्याल करना नहीं सिखाएंगे, आपकी मोहब्बत किसी काम की नहीं है। आप आज वो मोहब्बत शो करवा रहे हैं, कल वही मोहब्बत आपके गले पड़ जानी है जब उसको रिश्तों का पास नहीं होना। उसने कल किसी छोटी सी बात पर आपके साथ भी बदतमीजी कर लेनी है। इसलिए अपने बच्चों को दिखाएं, इंटरटेनमेंट के तौर पर चीज़ें दिखाएं, ड्रामे दिखाएं, लेकिन मियारी ड्रामे दिखाएं जिसमें सच हो, मोहब्बत हो, रिश्तों में खलूस हो, हमारे यहाँ फसाद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, तअस्सुब ना हो। अपने बच्चों को इन चीज़ों से आप बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आखिर में इलामा इकबाल के एक शेर पर यह बात ख़त्म करना चाहूँगा। शेर तो फ़ारसी ज़बान का है। वो शेर इस तरह है, सुखन दरश्त मगू दर तरीक बारी कोश के सोहबत मन ओतू दर जहान खुदा साज इस्त। इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह है, तलख बात मत कह और दोस्ती की राह में कोशिश कर, क्योंकि दुनिया में तेरा और मेरा साथ खुदा का बनाया हुआ है। बेशक हम इंसान बग़ैर रिश्तों के नहीं रह सकते, इसलिए बजाय कि उनके दिल में बुग़्ज़, नफ़रत, मुनाफ़क़त फैलाने के, उनके दिल में रिश्तों का तक़द्दुस, अदब व एहतराम, उनके दिल में सच्चाई, रिश्तों का खलूस फैलाएं, क्योंकि रहना तो साथ है ही सही, बजाय के लड़ते लड़ते रहे, खुशी खुशी रहे। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, अब हम बच्चों की तरबियत की तरफ आएँ, और उस तरबियत में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि बच्चों की तरबियत तब अच्छी होगी जब हम उनको ये बातें सिखाएंगे, हम उनको सच सिखाएंगे, खलूस सिखाएंगे, हम उनको ईमानदारी सिखाएंगे, हम उनको वादे का ख्याल करना सिखाएंगे, हम उनको तमाम वो अच्छी बातें सिखाएंगे। और वो बातें वो माहौल से, हमारे से, और जो चीज़ें देखता है वहीं से सीखता है। जो बच्चा अगर दिन रात गालियाँ सुनता है तो वो जवाबन गालियाँ ही निकालेगा। अगर एक बच्चा दिन रात
रिश्तेदारों के बारे में बुरी बातें सुनता है तो उसके नज़दीक तमाम रिश्ते बेमानी हो चुके हैं। बेशक वो माँ बाप का हो, बेशक फूफी का हो, बेशक नानी दादी, कोई रिश्ता भी हो, अब वो किसी रिश्ते का भी पास कभी भी नहीं करेगा। यह हकीकत है। इसलिए अपने रिश्ते भी बचाएं, दिलों में मोहब्बत पैदा करें, बच्चों को बर्दाश्त करने का कहें। बातें हो जाती हैं, यकीन करें। आप अपने घर का कोई मसला ले लें, एक बात ठंडे दिल से सोचें, उसके पीछे कोई ना कोई बदगुमानी ज़रूर होगी, और उस बदगुमानी से बचने का सबसे अच्छा हल क्या? अपनी अना ख़त्म करें। हम अगर अपनी अना ख़त्म करके बदगुमानी पे बात कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वाकई बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बनाई गई है। इसलिए खुद भी ख्याल करें, ये बातें बच्चों को भी सिखाएं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।